अभी भी काम नहीं कर पा रही है। यह उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। बड़ी बात यह है कि जिन देशों ने चीन से वैक्सीन ली थी वो देश भी अब बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि इन देशों में संक्रमण के मामलों में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। चीन ने दुनिया के कुल मिलाकर 119 देशों को अपनी वैक्सीन या तो बेची थी या फिर उन्हें मदद के तौर पर दी थी, जिन्हें आप इस नक्शे पर देख सकते हैं। देखिए आप, ये वो देश हैं पूरी दुनिया के जिन देशों में चीन में बनी हुई वैक्सीन लगी है। जितना भी आप ये रंग जो देख रहे हैं, चाहे ये लाल रंग हो या नारंगी रंग हो, आप देखिए ये तमाम वो देश हैं, 119 देश पूरी दुनिया में, जहां पर लोगों को चीन में बनी वैक्सीन लगाई गई है। अब ये सारे लोग डरे हुए हैं कि चीन की वैक्सीन अगर वहां उनके लोगों पर काम नहीं कर रही है तो इन लोगों का भविष्य भी अब खतरे में आ गया है। और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको दुनिया भर के इतने देशों में कोविड का जबरदस्त विस्फोट देखने को मिले। इसके अलावा इस सूची में आप दुनिया के उन टॉप 10 देशों को भी आप देख पाएंगे जिन्होंने चीन से सबसे ज्यादा वैक्सीन ली। इनमें पहले स्थान पर है इंडोनेशिया। देखिए, इंडोनेशिया ने 26 करोड़, लगभग 27 करोड़ वैक्सीन ली है इंडोनेशिया ने। ईरान ने लगभग 11.5 करोड़ वैक्सीन ली है। पाकिस्तान ने भी लगभग 11 करोड़ वैक्सीन ली है। ब्राजील ने 10.2 करोड़ वैक्सीन ली है और फिलीपींस ने भी लगभग 6 करोड़ वैक्सीन चीन से ली है। इसके अलावा अगर आप यहां देखेंगे तो म्यांमार ने भी वैक्सीन ली है, मोरक्को ने ली है, मेक्सिको ने ली है, कंबोडिया, वियतनाम, ये बड़े बड़े देश हैं जिन्होंने चीन से वैक्सीन यहां पर ली है। और ये जो संख्या है ये मिलियंस में है। बड़ी बात यह है कि अभी जिन 10 देशों में कोरोना के मामले सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं, दुनिया के जो टॉप 10 देश हैं, उनमें 4 देश ऐसे हैं जहां लोगों को चीन में बनी वैक्सीन लगाई गई थी। इनमें पहले नंबर पर तो खुद चीन ही है, जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके बाद इंडोनेशिया है, जिसने चीन से वैक्सीन की 27 करोड़ डोज ली। ब्राजील ने चीन से 10 करोड़ डोज ली और मेक्सिको ने लगभग 4.5 करोड़ डोज चीन से खरीदी थी। और अब जब यहां मामले बढ़ रहे हैं लगातार, तो इससे साफ है कि चीन की वैक्सीन वहां पर कोई काम नहीं आ रही हैं। बड़ी बात यह है कि चीन की वैक्सीन तो इस परीक्षा में फेल हो गई, लेकिन चीन से जन्म लेने वाला जो कोविड का ये नया वेरिएंट है, ये पूरी दुनिया में अब लोगों को परेशान कर रहा है और पूरी दुनिया में कोरोना का विस्फोट देखने को मिल रहा है। इस समय अमेरिका में औसतन हर दिन 61,000, जापान में 1.5 लाख, दक्षिण कोरिया में 66,000, ब्राजील में 43,000, चीन में 18,000 और भारत में औसतन 155 लोग संक्रमित हो रहे हैं। देखिए, ये पूरे दुनिया का एक आंकड़ा हम आपके सामने देते हैं। हर दिन जो केस आ रहे हैं, अमेरिका 61,000, जापान 1,52,000, दोनों दुनिया के बहुत बड़े विकसित देश माने जाते हैं। साउथ कोरिया 66,000, ब्राजील 43,000, चीन 18,000। इस पर अभी भी हमें शक है कि ये जो आंकड़ा है सही है या नहीं है। ये इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि चीन अपने आंकड़ों को छुपाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात जो है, आप देखेंगे, सबसे हैरान करता है भारत, आपका अपना देश भारत। देखिए, भारत में सिर्फ 155 केसेस हैं हर रोज। अमेरिका के 61,000 के मुकाबले भारत में 155, जापान के 1.5 लाख के मुकाबले भारत के 155, ब्राजील के 43,000 के मुकाबले भारत के सिर्फ 155 और चीन के 18,000, लगभग 19,000 के मुकाबले भारत के 155। यानी भारत अभी कोविड को कंट्रोल करने में काफी हद तक कामयाब रहा है। और असल में पूरी दुनिया को चीन का कोविड मॉडल नहीं, भारत का कोविड मॉडल स्टडी करना चाहिए। इसके अलावा आज ही अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने कोविड मामलों को लेकर नए आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक अमेरिका में 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और इससे वहां 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और 10 लाख से ज्यादा मौत अकेले अमेरिका में हो चुकी है। हमारे देश में 2 साल में लगभग 5 लाख मौत हुई हैं। अमेरिका से आधी हैं हमारे यहां, जबकि हमारी जो आबादी है वो अमेरिका से कितनी ज्यादा है आप जानते हैं। अमेरिका 35 करोड़ का देश है और हम 140 करोड़ के देश हैं। अमेरिका में कोविड की रफ्तार किस तरह बढ़ी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि वहां हर हफ्ते इसकी वजह से 8 से 10 हजार लोगों की मौत
हो रही है। हर हफ्ते 8 से 10 हजार लोग मर रहे हैं। आज आपको कोविड के खिलाफ भारत और चीन के मॉडल में अंतर को भी समझना चाहिए। चीन ने कोविड के खिलाफ एक ऐसा मॉडल अपनाया जो आक्रामक भी था और आकर्षक भी था। चीन दुनिया का पहला देश था जिसने इस महामारी को रोकने के लिए अपने शहरों में लॉकडाउन लगाया और कंटेनमेंट जोन बना दिए, और चीन को देखकर दुनिया के दूसरे देशों ने भी कोविड को रोकने के लिए ये तरीके अपनाए। लेकिन समय के साथ साथ दुनिया ने कोविड रिस्पांस की अपनी नीति बदल दी। दुनिया भर ने अपने अपने हिसाब से अपनी नीतियां बनाई, लेकिन चीन अपनी इसी नीति को और सख्त बनाता हुआ चला गया और उसने जीरो कोविड पॉलिसी के मॉडल का जमकर पूरी दुनिया में प्रचार किया और कहा कि हमारा जीरो कोविड जो पॉलिसी है वो सुपरहिट है। शी जिनपिंग ने दुनिया को यह बताया कि कोविड के खिलाफ उनका मॉडल प्रभावी भी है और कामयाब भी। लेकिन वहां जब इसका नया वेरिएंट आया तो चीन की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई। जबकि भारत ने अपने मॉडल का प्रचार नहीं किया, बल्कि हमने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया और एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जो इस वायरस की चेन को तोड़ने की क्षमता रखती है। हमने स्मार्ट लॉकडाउन्स लगाए और उतने ही स्मार्टली उन लॉकडाउन्स को धीरे धीरे फेजेस में खोला भी, जिससे हमारी इकोनॉमी पर भी इतना बुरा असर नहीं पड़ा और साथ ही हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य को भी हम काफी हद तक ठीक रख पाए। हम आपको 2 पॉइंट्स में बताते हैं कि भारत के लोगों को आज घबराना क्यों नहीं चाहिए। देखिए, हम आपको जानकारी दे रहे हैं आपको सजग बनाने के लिए, आपको जागरूक बनाने के लिए, ताकि आप भविष्य के लिए इस बार पहले से ज्यादा तैयारी करके रखें। पिछली बार तो किसी को कुछ पता ही नहीं था, लेकिन इस बार हमारे पास बहुत सारी जानकारियां हैं, हमारे पास हमारा अनुभव है, हमारे पास वैज्ञानिक और डॉक्टर हैं जो अब इस वायरस को समझ चुके हैं। इसलिए जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन आपको डरना नहीं है। पहली बात, हमारे देश के लोगों में अब एक हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो चुकी है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और जब बड़ी संख्या में संक्रमण फैलता है पूरे समाज में तो उससे एक हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। दूसरी बात, हमारी वैक्सीन चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रभावी है और हमारे देश के 68% लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड भी हैं और हमारी वैक्सीन का जो एफिकेसी रेट है वो बहुत अच्छा है चीन की वैक्सीन के मुताबिक। इसलिए आज आपको जो समझना है वो ये, जागरूक रहिए। अगर आप भविष्य की कोई योजनाएं बना रहे हैं, जैसे आपको कहा अगले साल जब नया साल आएगा उसमें आप कोई पार्टी करना चाहते हैं या कहीं यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी संभल जाइए। अभी बहुत ज़्यादा एडवांस प्लानिंग मत कीजिए। देख लीजिए कि दुनिया के बाकी देशों में क्या हो रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वेरिएंट जो है वो हमारे देश में भी आ जाए और फिर वो काबू में ना हो। एक अच्छी खबर हम आपको आखिर में देना चाहते हैं कि अभी तक हमारे देश में BF.7 जो नया वेरिएंट है, इसके जितने भी मरीज मिले हैं उनमें से ज्यादातर मरीज ठीक हो चुके हैं और ज्यादातर मरीज ऐसे थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। इसका मतलब ये जो वेरिएंट है ये चीन में और कुछ दूसरी जगहों लोगों को तो जरूर परेशान कर रहा है, वहां पर लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश में अभी तक जितने मामले आए हैं इसके, उनमें ज्यादातर लोग जो हैं वो जीवित, किसी की मृत्यु नहीं हुई पहली बात, और जो जिनको हुआ भी है उनकी तबीयत कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई, अस्पताल में जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन हम हर रोज आपको ब्लैक एंड व्हाइट में तैयार जरूर करते रहेंगे कि भविष्य में अगर कोई खराब स्थिति भी आ जाए तो आपके पास अपने पूरे जानकारी के और जागरूकता के अस्त्र और शस्त्र जरूर होने चाहिए, ताकि आप खुद बच सकें और अपने परिवार और अपने दोस्तों को भी बचा सकें। कोविड को लेकर अब पूरी दुनिया में स्थिति थोड़ी गंभीर होती जा रही है, इसलिए आज का जो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट शो है उसे आप ध्यान से देखिएगा। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम चीन से आई उन तस्वीरों से करना चाहते हैं जिसने पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ये तस्वीरें चीन के एक अस्पताल की हैं जहां आप PPE किट में कुछ डॉक्टरों को और मेडिकल स्टाफ को कोविड मरीजों को CPR देते हुए देख पाएंगे। जमीन पर बैठाकर, लेटाकर ही ये CPR दिया जा रहा है और ये हालात चीन के सिर्फ एक अस्पताल के नहीं हैं, बल्कि चीन के बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े अस्पतालों में यही हाल है और वहां पर कोरोना का जबरदस्त विस्फोट हो चुका है। वहां लोग अस्पतालों में भर्ती होने के लिए डॉक्टरों से और बड़े बड़े अफसरों से एक तरीके से भीख मांग रहे हैं, सिफारिशें करवा रहे हैं।
अस्पतालों में अब वहां जगह नहीं बची, दवाइयां खत्म होती जा रही हैं, यहां तक कि जो लोग मर चुके हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए भी लंबी वेटिंग लिस्ट है। जो जानकारियां आज आपके लिए सबसे काम की जानकारियां हैं, पहले आपको वो बताते हैं। कोविड के जिस नए वेरिएंट से चीन में लाखों लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, उस वेरिएंट ने अब भारत को भी डराना शुरू कर दिया है। भारत में आज इस वेरिएंट के, जिसका नाम है BF.7, भारत में इस वेरिएंट के 4 नए मामले आज मिले, जिनमें 2 मामले गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा में मिले हैं और 1 मरीज उड़ीसा का है और चौथे मरीज के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं आई है। तो कुल मिलाकर 4 केसेस भारत में इस नए वेरिएंट के आ गए हैं और अहमदाबाद, वडोदरा, उड़ीसा और चौथी जगह के बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन 4 केसेस हैं। ये तो वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, हो सकता है इससे कहीं ज्यादा केसेस इस समय भारत में हों। भारत में इस वेरिएंट का पहला मरीज अक्टूबर के महीने में मिला था और उसके बाद अब इन नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें जो महिला गुजरात के वडोदरा में इस नए वेरिएंट से संक्रमित हुई है, उस महिला की उम्र है 61 वर्ष और वो 9 नवंबर को अमेरिका से भारत आई थी। तो काफी संभावना है कि उससे ये इन्फेक्शन हो सकता है अमेरिका में हुआ हो या फिर आते हुए जब वो फ्लाइट में थी तब हुआ हो, ये भी संभावना है। इसका मतलब ये वायरस, ये जो नया वेरिएंट है, ये हो सकता है बाहर से भारत में अंदर आया हो। इसके अलावा जो व्यक्ति ओडिशा में इस नए वेरिएंट से संक्रमित हुआ, वो अब भी अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। नोट करने वाली बात यह है कि ये सभी लोग आज से लगभग 1 महीने पहले कोविड से संक्रमित हुए थे, लेकिन हमें यह पता लगाने में लगभग 1 महीना लग गया कि इस संक्रमण के पीछे पुराना नहीं बल्कि नया वेरिएंट है और यह वही वेरिएंट है जो इस समय चीन में लोगों को मार रहा है। कहने का मतलब यह है कि नए वेरिएंट का पता लगाने की प्रक्रिया बहुत जटिल और लंबी है, जिसकी वजह से आज कोई भी साफ तौर पर यह नहीं कह सकता कि आज भारत में इस वेरिएंट के सिर्फ 4 ही मरीज हैं या इससे ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है यह संख्या इससे भी कहीं ज्यादा हो। असल में कोविड के नए वेरिएंट की पहचान कोविड के टेस्ट से नहीं होती और जब कोई संक्रमित व्यक्ति अपना कोविड टेस्ट कराता है, तब टेस्ट रिपोर्ट में सिर्फ यह पता चलता है कि उसे कोविड का संक्रमण है या नहीं, या तो वो कोविड नेगेटिव होता है या कोविड पॉजिटिव होता है। यानी जो कोविड का टेस्ट है वो वायरस का तो पता लगा लेता है, लेकिन वो ये पता नहीं लगा पाता कि मरीज इसके नए वेरिएंट से संक्रमित हुआ है या पुराने वेरिएंट से संक्रमित हुआ है। और इसका पता उस वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करके लगाया जाता है और जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया लंबी होती है और यह जांच बहुत कम लैब्स में होती है। इसके लिए कुछ खास लैब्स निर्धारित हैं और यही वजह है कि कोविड का नया वेरिएंट इस रेस में हमसे बहुत आगे है। और हम तो आपसे ये कहेंगे कि आपको यह मानकर चलना चाहिए कि यह वेरिएंट आपके आसपास भी मौजूद हो सकता है। इस नए वेरिएंट का नाम है ओमिक्रॉन BF.7। नाम याद रख लीजिए, BF.7। थोड़े दिन के बाद शायद ही आपसे पूछेगा, नाम तो आपने मेरा सुना ही होगा, BF.7। और यह पुराने वेरिएंट्स की तुलना में बहुत ज्यादा संक्रामक है और इससे संक्रमित मरीज औसतन 10 से 18 लोगों को आगे इन्फेक्ट कर सकता है। यानी ये पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से फैलता है। एक व्यक्ति 10 से 18 और दूसरे लोगों को इन्फेक्शन दे सकता है। अब आप ये देखिए कि भारत सरकार इस नए वेरिएंट को लेकर कितनी गंभीर है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि भारत सरकार ने आज ये फैसला किया है कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट्स हैं, जब वो भारत के हवाई अड्डों पर लैंड करेंगी, भारत के हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स की रैंडम सैंपलिंग